ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। एकदम आराम की मुद्रा में आइए और अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। सुख हमारा ही स्वरूप है, हम ही सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने से ही युक्त रहना है। अपने सिर से पैरों की अंगुलियों तक यहीं अपने ध्यान को कायम रखिए। या जो भी सुख दुख की स्थिति है, शारीरिक सुख दुख की, उसका अनुभव करते रहिए। अपने शरीर से युक्त रहने से ही अपना शरीर स्वस्थ और सुखद रहता है। रागादिक दोषों की उत्पत्ति नहीं होती। मानसिक तनाव उत्पन्न नहीं होता। आप शांत और वीतराग रहते हैं। बाह्य मूर्त शरीर के बराबर आप अमूर्त हैं। आपकी काया अमूर्त है। वही सुख उनकी बनी हुई है, उसका सुख रूप से परिणाम होता है, बशर्ते कि हम बाहर की भौतिक जगत से युक्त नहीं रहे। भौतिक पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, केवल उनमें सुख होने का भ्रम होता है। भौतिक पदार्थों में न सुख होता है न दुख होता है। सुख दुख का परिणाम जीवों में ही होता है। पर से जुड़कर दुख उत्पन्न होता है और अपने से जुड़कर सुख उत्पन्न होता है। अपने से युक्त रहकर हमें अपने को मूर्त के बंधन से मुक्त करना है। मूर्त पदार्थों से अप्रभावी बनाना है। इंद्रिय जय करना है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। श्वसन क्रिया के लिए पेट का फूलना और सिकुड़ना होता है, उसको महसूस कीजिए। पेट का फूलना और सिकुड़ना अपने आप होता है, को अनुभव में लीजिए।
पेट के फूलने और सिकुड़ने को गिनिए। पेट के भाग से युक्त रहने के लिए पेट के फूलने और सिकुड़ने को गिनिए। आपका ध्यान आपके शरीर पर ही बना रहे, इसकी सावधानी रखिए। बहिर्मुख रहने से हमारा शरीर खराब होता है और नाना दुखों की उत्पत्ति होती है। अंतर्मुख रखकर अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करिए। अपने शरीर से तब तक युक्त रहना है जब तक कि हमको यहाँ उत्तम सुख का अनुभव नहीं होने लगे। अपने काया को सर्वांग सुखमय बनाने के लिए अपने काया को सर्वांग अनुभव में लेना है। सिर से लेकर पांव की अंगुलियों तक अंतर यात्रा कीजिए। यह अंतर यात्रा ही आपको सुख प्रदान करती है। शरीर के हर भाग को अनुभव में लीजिए। यह आपका शरीर ही आनंदामृत का घड़ा है, आनंद का सागर है, परमात्मा की मूर्ति है। जगत में कोई महिमावंत पदार्थ है तो वह आपका स्वयं का अमूर्त शरीर है। लोक का सर्वोत्तम पदार्थ आप हैं।
अंतरंग में आप स्वयं परमेश्वर हैं। बस उससे युक्त रहने से ही आप उत्तम सुख का अनुभव करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। अंतर्मुख रहना ही परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा की आराधना करना है, जिससे अपना परमात्मा ही अपने को सुख देता है। सर्वांग में सुख की अनुभूति होती है। न कुछ विकल्प करना है, न जगत से जुड़ना है। सुख को कहीं बाहर तलाश नहीं करना है, क्योंकि आप स्वयं सुख के पूर्ण हैं। अपने में लीन रहना ही स्वाधीन रहना है, परोन्मुख रहना ही पराधीन रहना है। और पराधीनता में सुख नहीं है। जो सुख है वो अपने स्वास्थ्य का है, जो हम अपने से युक्त होकर प्राप्त करते हैं। अपने से युक्त रहकर हमें परमात्मा बन जाना है। अपने पेंडिंग काम की लिस्ट में अपने को परमात्मा बनाना रखिए, और जब तक ये पेंडिंग काम पूर्ण नहीं हो तब तक अन्य सब कामों से यथासंभव विरत रहिए। सबसे प्रथम यही काम करना है कि अपने को परमात्मा बनाना है। अपने से युक्त रहकर, अपने में लीन रहकर सकल मूर्त कर्मों का बंधन नष्ट कर परमात्मा बनना है। अपने को सुखी बनाना अपने आश्रय से ही, वही एक काम है जिसको आपको सबसे पहले पूरा करना है। जिस काम को करने के बाद फिर और कोई काम करना शेष नहीं रहता। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक कोई साधना है, अपना मुख अपनी ओर करके अपने को आनंद मूर्ति परमात्मा बना लेना है, जन्म मरण से मुक्त कर लेना है। मूर्त पदार्थों से अप्रभावी बना लेना है। ये काम तब तक करना है जब तक सर्वांग में परिपूर्ण आनंद का अनुभव नहीं होने लगे। सुखी होने का मार्ग इतना ही है कि हम नेत्रों को बंद रखकर अपनी अमूर्त काया से युक्त रहें, उसी का संवेदन करते रहें। सुख के अनेक विकल्प नहीं हैं। बहिर्मुखता में भी जो सुख अनुभव में आता है वह अपने स्वास्थ्य का ही आता है, और स्वास्थ्य की प्राप्ति अपने में स्थित होने से होती है, स्वयं में स्थित होने से होती है। और स्व पदार्थ सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त है। वही हम हैं
अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, पूरा सिर का भाग। ललाट भाग पर आइए। अपने सन्मुख रहने से ही जो मूर्त का बंधन है, सूक्ष्म और स्थूल, वो टूटता है और सुख अपने आप प्रकट हो जाता है। मूर्त की मिलावट से ही उत्तम सुख रुका हुआ है और वह मिलावट बस अपना मुख अपनी ओर करने से दूर होती है। अन्य किसी प्रकार मूर्त की मिलावट को मिटाया नहीं जा सकता है। अपने भ्रू मध्य पर आइए, दोनों भुवों का मध्य भाग। जब शरीर में कोई वेदना नहीं है तो आप सुख से अपने शरीर से युक्त रह सकते हैं और उस अवसर को गंवाना नहीं है। सुख से अपने में युक्त रहकर आप पूर्ण सुख प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। इसके बाद पुनर्जन्म नहीं होता, मूर्त शरीर की प्राप्ति नहीं होती और जीव सदा उत्तम सुख का अनुभव करते हुए रहता है अपने में ही। बहिर्मुख रहना संसार है और अंतर्मुख रहना मोक्ष है। संसार मोक्ष की यही व्याख्या है। अपने दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। आओ चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। सुख आपको भीतर बुलाता है, आओ और मुझे प्राप्त करो। दोनों नेत्र स्वानुभव के लिए, सुख के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नेत्रों को बंद ही रखें। कुछ मूर्त पदार्थों को देखने जानने की आवश्यकता नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। सारे जगत में परिभ्रमण कर लीजिए। सुख के लिए आपको अपने में ही आना होगा। लोक में भी आपको अपने घर में आकर ही सुख की अनुभूति होती है और हमारा वास्तविक घर हमारी अपनी अमूर्त काया है। स्वपर के विवेक के मार्ग से आप अपने में आ जाइए। बाहर पर पदार्थ है और पांव से मस्तक तक यह स्व पदार्थ है। अपने पदार्थ के भोग में ही निराकुलता होती है, पर पदार्थों के भोग में निराकुलता नहीं होती। बाएं कान से दाएं कान तक अपने आप को पाकर ही जीव सुखी होता है और अपने आप को भूलकर ही दुखी होता है। भूल आपको हैरान हो गया, भूल आपको भ्रमतवादी। पांव से मस्तक तक जो अपनी अमूर्त काया है, उसको भूलकर ही जीव वृथा ही संसार में भ्रमण करता है।
प्रथाई नाना दुख भोगता है, अस्वास्थ्य को भोगता है, स्वास्थ्य के सुख से दूर रहता है। अपने नासिका भाग पर आइए, दोनों नथनों का भाग, मन चंचल हो तो धीरे धीरे लंबी सांस लीजिए, रुकिए और फिर धीरे धीरे सांस छोड़िए। इस प्रकार पूरक, कुंभक और रेचक क्रिया कीजिए। लंबी सांस, रुकना और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ना। इस क्रिया को अनेकों बार दोहराइए। ये सबसे सुगम प्राणायाम है, जिससे मन की चंचलता रुकती है और फिर आप सरलता से अंतर्मुखी रह सकते हैं। इसलिए मन को वश में करने के लिए प्राणायाम करें। नासिका भाग पर ध्यान लाकर धीरे धीरे लंबी सांस लें, रुकें और धीरे धीरे छोड़ें। पूरक, कुंभक, रेचक, इस क्रिया से हम नाना रोगों को दूर कर सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। ये मन की चंचलता रुकती है, राग द्वेष से निवृत्ति होती है। दोनों नथनों का भाग, अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। दोनों होठ मिले हुए, यहाँ जो भी संवेदना मिलती है उसको महसूस कीजिए। होठों का भाग ध्यान का उत्तम स्थान है। मुख के भीतर जिह्वा भाग पर आइए। ऊपर तालु भाग पर, अंतर्मुख रहने से, अपने शरीर के विभिन्न भागों पर ध्यान लाने से आप सुगमता से वीतराग रहते हैं, मौन रहते हैं, अकंप रहते हैं, आघातिक सब दोषों से मुक्त रहते हैं और कर्मों के बंधन को नष्ट करते हैं। ठुड्डी का भाग, दोनों गाल, पूरा मुखमंडल, भौतिक शरीर को का चिंतन नहीं करना है। अपने काया में कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है, कोई आवाज नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है, केवल शांति का भोग है।
अपने गर्दन के भाग पर आइए। बाहर कहीं सुख नहीं है। अपने से युक्त रहकर हमें परमात्मा बन जाना है, पूर्ण सुखी हो जाना है। इस काम को कर लीजिए त्वरा से। प्रमाद करना योग्य नहीं है। इस संसार में जन्म मरण करते हुए जीना योग्य नहीं है। नाना दुख की ज्वालाएं धधकती है इस संसार में। मूर्त काया के साथ नाना प्रकार की जोखिमें हैं, क्योंकि मूर्त काया विनाशी है, उसके साथ हमारा भी विनाश होता है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, भीतर नाना अंगोपांग हैं। यहाँ रुकने से सभी अंगोपांग सुचारू रूप से काम करते हैं और आप उत्तम सुख का, उत्तम स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। अपने शरीर की उपेक्षा करना योग्य नहीं है। उसमें बहुत जोखिम है। आप नाना दुखों को भोगना पड़ता है। अंतरंग बहिरंग सब प्रकार की प्रतिकूलता होती है अपनी उपेक्षा करने से, अपने को पीठ देने से। अपने सन्मुख रहना ही अपना आदर करना है, और जो अपना आदर करता है उसका सारा जगत आदर करता है। अपनी महिमा लेकर अपने सन्मुख रहिए। दोनों भुजाएं अंगुलियों के अग्रभाग से कंधों तक दोनों पैर पांव की अंगुलियों से जंघा भाग तक निसंक होकर आप ये श्रद्धान करिए कि आप अंतरंग में परमात्मा हैं। लोक के सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हैं, अनंत महिमावंत हैं, आनंद दाता हैं, और अपने से युक्त रहकर अपने परमेश्वर पने को प्रकट करिए। परमेश्वर हो जाइए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।